मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संजीदा हो चुकी है। पूरी कौम स्लीप वॉक कर रही है। किया है ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वह इस पर बात नहीं करते। हम एक खुला समाज हैं, एक अलग देश हैं, हम अलग हैं। इस बारे में हम बात करते हैं। हमें इस बारे में बात करनी ही होगी, क्योंकि वरना आप लोग रिपोर्ट कर देंगे। वो रिपोर्टर्स को ये बात कह रहे थे। आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, ठीक है जी। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल चाइना कर देता है टेस्ट न्यूक्लियर वेपन, या रशिया कर देता है। चाइना कर देता तो इंडिया करेगा, इंडिया कर देता तो पाकिस्तान 100% करेगा। तो एक खित्ते के अंदर एक पूरी चीज शुरू हो जाएगी, और उससे क्या होगा, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी CTBT, जिसकी ऑल्दो पाकिस्तान इंडिया और उसके सिग्नेटरी तो नहीं है, आई थिंक अमेरिका बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने स्टेटमेंट जो दी है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जो हैं दोबारा से टेस्ट करने की तरफ जाएंगी, और उसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया है, साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस, पाकिस्तान गवर्नमेंट, सबकी तरफ से कि क्या इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करने चाहिए। बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है तो हमें भी करने चाहिए। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, व्हाई यूएस माइट कंसीडर दिस ऑप्शन टू टेस्ट द न्यूक्लियर वेपन्स। और भारत भी है। ये बॉर्डर्स जो हमारे यहाँ लगते हैं, यकीनन इन तमाम बॉर्डर्स में कंट्रोल करने के लिए, इन तमाम बॉर्डर्स की जो कंट्रीज हैं उनको कभी कभार थोड़ा बहुत चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहती है, और अमेरिका बहुत खूब अपनी तो एक न्यूज से ट्रंप ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है और पता चला है कि पाकिस्तान चोरी छुपे अपने न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर रहा है। तभी तो आस पड़ोस के जो देश हैं पाकिस्तान के, वहां पर भूकंप आ रहे हैं। अब इसके पीछे दो संभावनाएं बनती हैं कि एक तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम का टेस्ट करके भारत को चुपचाप तरीके से भारत के खिलाफ तैयारी कर रहा है कोई, या फिर दूसरा यह तरीका बनता है कि जो किराना हिल्स के ऊपर अटैक हुआ था, जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम रखे हुए थे, तो उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम डैमेज हो गए हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान अपने बम को फोड़ फोड़ के चेक कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानियों के इस जवाब में भारत भी शायद न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर सकता है। वैसे एक बात और सोचने वाली है कि एक न्यूक्लियर बम को फोड़ने में $100 मिलियन के आसपास का खर्च आता है, तो आखिरकार भिखारियों के पास इतना पैसा आ कैसे गया है। अब देखते हैं कि भारत क्या करता। कर रहा है। ट्रंप का दावा, चीन और रूस भी कर रहे हैं परमाणु परीक्षण। CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया। बड़ी खबर है, पाकिस्तान कर रहा है न्यूक्लियर टेस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा, पाकिस्तान परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान उन देशों में शामिल जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह देश पाकिस्तान भी एग्री नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खबरों की सुर्खियों में है, या कह लीजिए एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात चल रही है, और उसका मेन रीजन यही बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने स्टेटमेंट जो दी है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जो है दोबारा से टेस्ट करने की तरफ जाएंगी, और उसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया है, साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस, पाकिस्तान गवर्नमेंट, सबकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है, यानी किसी ने ना हाँ की है और ना ही ना की है। इसलिए कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि अगर जो कंट्रीज ऐसा कर रही हैं वो डेफिनेटली बताएंगी नहीं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अमेरिका की मर्जी से ही पाकिस्तान बना पाया, अमेरिका की मर्जी से ही पाकिस्तान को परमिशन मिली कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा सकता है। वरना अगर अमेरिका परमिशन ना देता तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे सऊदीया हो, और कई दूसरी कंट्रीज हैं जिनको के न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जो है वो अमेरिका जाने नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान को उसने कोई खास वजह से जाने दिया। उसकी रीजन यकीनन ये होगी क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे या न्यूक्लियर पावर बन चुका था, तो ऐसे में पाकिस्तान को भी उन्होंने, अमेरिका ने परमिशन दी कि हाँ जी आप भी न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं, अब चाहे जैसे तैसे भी बने। उसके बाद और ये जो उनकी पोजीशन है वो कहाँ पे आती है
कि अब इसे एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, ठीक है जी। अब आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल चाइना कर देता टेस्ट न्यूक्लियर वेपन या रशिया कर देता है, चाइना कर देता तो इंडिया करेगा, इंडिया कर देता तो पाकिस्तान 100% करेगा। तो एक खित्ते के अंदर एक पूरी चीज शुरू हो जाएगी और उससे क्या होगा, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी थी CTBT, जिसकी ऑल्दो पाकिस्तान इंडिया और उसके सिग्नेटरी तो नहीं है, आई थिंक अमेरिका भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जो बहुत सारे लोगों ने की हुई है वो कहेंगे यार आप क्या ट्रीटीज जो साइन की हुई हैं उसके बावजूद आप करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत आती है, टेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है। मैं $150 मिलियन एक न्यूक्लियर टेस्ट पे खर्चा आता है, बहुत बड़ा पैसा है। तो ये चीज़ जो है, और अभी क्यों हो रहा है वो, क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम या इनकी सिग्नलिंग कर रहे हैं। US कहता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है जी। सो ट्रम्प साहब जो है ना, आई थिंक 30-32 साल में टेस्ट नहीं हुए अमेरिका के अंदर, ये पहली दफ़ा कोई इस तरह की प्लान बन रहा है। सो ट्रम्प साहब जो है वो एक नया फ्रेमवर्क सेट करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, क्या इससे, मैं भी जेडी वैंस साहब को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे चेक तो करना चाहिए, पता तो लगना चाहिए ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, अपनी फौजों को पूछना चाहिए। 33 इयर्स का एक मोरेटोरियम लगा हुआ, और ये जो जाहिर है कि इस रीजन में जो है एक तरह का बैलेंस रखने के लिए कि जिस वक्त भारत को आंखें दिखानी हो तो कहा जाए कि पाकिस्तान का इस्तेमाल हो। हमेशा से ही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान ऐसी जगह पर है, ऐसी जगह कह लीजिए लोकेशन ऐसी है हमारी जिसकी वजह से सारी दुनिया को हमारी जरूरत पड़ती है। हम बचपन से ही सोचते थे ऐसी कौन सी बात है हमारे अंदर के सारी दुनिया में जो हमारी इंपॉर्टेंस है। अब जाके पता चला कि जी अमेरिका के लिए हमारी इंपॉर्टेंस है। उसकी रीजन ये कि एक तरफ हमारी चाइना है, उसके बाद हमारे साथ अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है और भारत भी है। ये बॉर्डर्स जो हमारे यहाँ लगते हैं, यकीनन इन तमाम बॉर्डर्स में कंट्रोल करने के लिए, इन तमाम बॉर्डर्स की जो कंट्रीज हैं उनको कभी कभार थोड़ा बहुत चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहती है। और अमेरिका बहुत खूब अपना खेल खेलता है। जिस वक्त उन्हें भारत को कुछ कहना होता है या भारत से अपना कोई मतलब निकलवाना होता है, उस वक्त हमारी वाह वाह प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और हमें कहा जाता है कि वाह पाकिस्तान से बेहतर तो कोई है ही नहीं। और जिस वक्त उन्होंने